वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं कुणाल लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ट्रैक्शन में हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक ना, तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। ठीक है, आप अगर बैठे हुए हैं तो कलम कॉपी लेके बैठिए और देखिए दोनों साइड लिखा हुआ है, इधर का भी आप नोट कर लीजिए और इधर का भी पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है सिग्नल। तो ठीक है, होप सो, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस पे अब हम आगे देखते हैं कि जो सिग्नल था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये आपका 4th यूनिट है, शायद कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे, सिग्नल के बारे में पढ़े थे, टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में पढ़े थे और टाइप ऑफ सिग्नल में भी एक सिग्नल के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन देख रहे थे या उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जिसमें से कि अभी तक हमने फिक्स्ड सिग्नल और फ्लैग सिग्नल हैंड सिग्नल और फ्लैग सिग्नल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि उसमें देखे थे कि हैंड सिग्नल में हमने हैंड का इस्तेमाल किया था साइन को दिखाने के लिए, किसी भी ट्रेन को रोकने के लिए या फिर उसको प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ने के लिए या फिर फ्रीली उसको अपने ट्रैक पे रन करने के लिए हम लोग क्या है कि हैंड का यूज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद देखे कि फ्लैग का यूज़ कर रहे थे। तो दोनों में क्या था कि एक डिसएडवांटेज आ रहा था सर, जैसे कि आपको मैंने बताया भी होगा, लास्ट लेक्चर में आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या दिक्कतें आ रही थी उस फ्लैग सिग्नल में और हैंड सिग्नल में, कि रात के टाइम में हो गया या आपका घना बादल है, आप कह सकते हैं जिस टाइम में कि आपका अंधेरा हो रहा है, कि कुछ भी विजिबल नहीं होता है, तो उस टाइम में जो ट्रेन होता है, ट्रेन पे जो ड्राइवर होता है, उसको आपका जो साइन आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को वो विजिबल नहीं होगा, मतलब दिख नहीं पाएगा। जैसे आपकी हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप साइन देने के लिए या सिग्नल देने के लिए कि ट्रेन को कि रुकना है या फिर जाना है या फिर प्रिकॉशन के साथ और मतलब लिमिटेड स्पीड में आगे बढ़ना है, तो रात के टाइम में कह लीजिए या घना बादल घेरे हुए या फॉगी है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आप कह सकते हैं कि फॉगी है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या है कि दिखता नहीं है सर। तो फिर उस टाइम में अगर सिग्नल जब तक नहीं दिखता है तब तक जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वो ट्रेन को आगे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक आपको सिग्नल नहीं दिखेगा, या तो ग्रीन हो या तो रेड हो या तो येलो हो, कि जिस टाइप का आप सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक आपका ड्राइवर जो होगा वो ट्रेन को रोक के रखेगा आपको। ठीक है, वो ना आगे बढ़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में वो रहेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज था। तो रात के टाइम में था कि आप दिख नहीं रहा था, तो जो लोको पायलट था या जो ट्रेन का ड्राइवर था उसको परेशानी हो रहा था। तो उसी को रिमूव करने के लिए आप कह सकते हैं हमारा एक मॉडिफिकेशन किया गया और फिक्स्ड सिग्नल हमारा क्या हुआ, पिक्चर में आया। ठीक है, तो फिक्स्ड सिग्नल जो है उसमें हमारा सिग्नल को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सिग्नल मतलब एक जगह फिक्स रहेगा आपका कहीं, और वहीं से आपका हर एक इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ रहेगा सर आपका। ठीक है, उसमें कलर आपको प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, अलग अलग कलर, जैसे कि रेड हो जाता था, जैसे आप फ्लैग में देख रहे थे, आप लाल और हरा 2 कलर के फ्लैग को लेके आप दिखा रहे थे। रेड दिखा रहे थे तो मतलब रुकना था और ग्रीन दिखा रहे थे तो मतलब आपको एज यूजुअल अपने स्पीड पे निकलता है, मतलब रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको कलर के थ्रू शो करेगा, जैसे रेड हो गया या फिर आपको येलो हो गया या फिर ग्रीन हो गया, ये आपको कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड सिग्नल में होता है। ठीक, तो जब हमारा हैंड सिग्नल और फ्लैग सिग्नल से परेशानी होने लगी तब हमारा क्या हुआ कि फिक्स्ड सिग्नल हमारा पिक्चर में आया और उसको हम लोग बनाना स्टार्ट किए। अब फिक्स सिग्नल में क्या होता था कि कोई पुलिसमैन का आवश्यकता नहीं होगा या कोई पर्सनल आदमी का आवश्यकता नहीं होगा। फिक्स सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे कि जो केबिन होता है आपका, ठीक है, हर जगह आपका बना हुआ मिल जाएगा केबिन, आप देखिएगा या कहीं कभी आप ऐसा देखिएगा कि ट्रैक को क्रॉस कर रहे होंगे या जहाँ पे जिसको लेवल सिग्नलिंग बताए थे आपको, हम लेवल क्रॉसिंग बोले थे। ठीक, तो लेवल क्रॉसिंग के बारे में भी बताया था। तो जो लेवल क्रॉसिंग होता है या जहाँ पे किसी ट्रैक को आप रोड के थ्रू पार करना होता होगा, वहाँ पे भी सिग्नल होता है। जस्ट उसके बगल में आप देखिएगा कि एक केबिन बना होता है, वो भी कह सकते हैं, या आपका जो स्टेशन होता है वहाँ पे भी आपका केबिन प्रॉपरली बना होता है। किसके लिए? सिग्नल के लिए, कि किस ट्रेन को आपको रोकना है या बढ़ना, उसको जाने देना है, इस तरह से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जो फिक्स्ड सिग्नल होगा उसको केबिन से ऑपरेट किया जाएगा, ना कि उसके लिए हमारा क्या होगा, कोई पुलिसमैन रहेगा। ठीक, जैसे कि आप देखिएगा, इसको फिर बात करते हैं आगे
कि द सॉल्यूशन फॉर हैंड एंड फ्लैग सिग्नल वाज वर्कड आउट एंड फिक्स्ड सिग्नल केम इनटू पिक्चर। यही चीज़ मैंने बोला था कि जो फिक्स्ड सिग्नल होगा कब आया है पिक्चर में, जब आपका फ्लैग सिग्नल और हैंड सिग्नल हमारा जो परेशानी हो रहा था उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या हुआ कि फिक्स्ड सिग्नल को लाए। द मैन कैन ऑपरेट दी फिक्स्ड सिग्नल फ्रॉम केबिन। तो ये फिक्स्ड सिग्नल जो होगा कहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है, केबिन से। ठीक, ये जो केबिन है इसी में आदमी रहेगा। ठीक है, पहले आदमी कहाँ रहता था, जहाँ पे आपको सिग्नल प्रोवाइड करना या जहाँ सिग्नल दिखाना वहीं पे आपको आदमी को खड़ा करना पड़ता था। ठीक है, वही आदमी या तो आपके हाथ के सहारे साइन करे या फिर आपको फ्लैग के सहारे शो करे। ठीक, तो वहाँ पे अब आदमी को रहने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि डायरेक्ट हम केबिन से ऑपरेट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक लैम्प इज यूज्ड एंड लीवर वाज ऑपरेटेड टू शो रिस्पेक्टिव कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लैंप का यूज होता है, फिक्स्ड सिग्नल में एक लैंप का यूज होता है। एक प्रॉपर जो आप देखते होंगे लाइट और जो लैंप होता है, लैंप इन द सेंस आपको लालटेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होता है एक लैंप रहता है या कह सकते हैं लाइट जलता है और अलग अलग कलर का उस पर जो है दिया जाता है। जैसे कि मैं ऐसा कहूँ कि ये अगर आपका एक बल्ब जल रहा है, अब इसके ऊपर मैं अगर रेड कलर दूंगा तो हमारा क्या होगा, ये इस पर सामने से अगर देखेंगे तो लाल दिखेगा। अगर इसी के ऊपर से हम एक प्लास्टिक तौर पे कह सकते हैं या पेंटेड किया हुआ होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर में। तो ये चीज़ हमारा मान लीजिए अब इस पर हम अगर येलो कलर का ऐसे कवर चढ़ाएं, प्लास्टिक चढ़ा दें तो क्या होगा, हमारा येलो दिखेगा। फिर ग्रीन लगाएं तो ग्रीन दिखेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पेंटेड रहता था और बल्ब एक ही रहता था सर। ठीक है, यही बल्ब हमेशा ग्लो करते रहता था और जब कभी हमें सिग्नल की आवश्यकता होता था तो उस हिसाब से हम क्या करते थे, कलर को चेंज करते थे, या तो रेड या तो ग्रीन या तो येलो, हम कलर को क्या करते थे, चेंज करते रहते थे। अब अलग अलग कलर भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा कलर आपको क्या बताता है। जैसे रेड हो गया तो आपको रुकना है, ग्रीन हो गया तो मतलब आपको अपने स्पीड पे रन करना है, और अगर येलो रह गया तो आपको लिमिटेड स्पीड से क्या होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है सर कि द मैन कैन ऑपरेट द फिक्स सिग्नल फ्रॉम द केबिन। क्लियर। उसके बाद द इलेक्ट्रिक लैम्प इज यूज्ड एंड लीवर वाज ऑपरेटेड टू शो रिस्पेक्टिव कंडीशन लाइक स्टॉप, प्रोसीड एंड प्रोसीड विथ कॉशन। ठीक है, तो ये जो आपका फिक्स्ड सिग्नल होगा ये क्या होगा कि लीवर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन मूवमेंट दस कुड बी कंट्रोल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पुलिसमैन। अब इसमें हमें कोई भी पुलिसमैन या कोई एक इंडिविजुअल आदमी का ज़रूरत नहीं होता है। किसको, ये फिक्स सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग हमारा फिक्स्ड सिग्नल भी आपको बताएंगे, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसी का एक पार्ट कह सकते हैं या इसी का एक टाइप है, फिक्स सिग्नल का ही एक टाइप है सीमाफोर सिग्नल। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ, देखते हैं इसके बारे में हम लोग। ये तो सीमाफोर सिग्नल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीमाफोर सिग्नल में क्या होता है। पहले ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, एक वर्टिकल पोल होता है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल पोल बना होगा। ये आपका क्या है, वर्टिकल पोल है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्नल पोस्ट। अब दूसरा देखिएगा इसमें कि इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल आर्म माउंटेड होता है। ध्यान से देखिए, और ये हॉरिजॉन्टल आर्म जो होगा स्क्वायर शेप का होगा। ध्यान रखिए, ये शेप भी मैटर करेगा सर। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी वी शेप का चेंज करेंगे दूसरा सिग्नल हो जाएगा। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ स्क्वायर शेप में आपका सिग्नल बना हुआ होगा। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में बना होगा। अब ये सिग्नल के ऊपर ये जो आपका दिख रहा है शैडो किया हुआ है, ये आपका कलर जो होगा वो रेड कलर में आपका क्या होगा, पेंटेड होगा। लेकिन उसी रेड कलर के ऊपर में हमारा ये वाइट कलर का एक बैंड बना होगा, है ना, ये बैंड होगा। अब इस सिग्नल के पीछे जो होगा, बैक जो होगा इसका, वो ब्लैक कलर से पेंटेड होगा। क्लियर। तो जो ट्रेन जो ड्राइवर आ रहा होगा उसको ये दिखेगा, मतलब क्यों, क्योंकि हमारा जो सिग्नल होता है वो ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं उनके लेफ़्ट साइड में होता है। तो लेफ़्ट साइड में होगा तो हमारा लेफ़्ट साइड से यही दिखेगा और सामने से यही विजुअल होगा हमारा। क्लियर। आगे देखिए, एक लैंप लगा हुआ है जो कि नाइट इंडिकेशन के लिए होगा, रात में जो होगा उसके लिए हमारा। अब यहाँ देखिए, ये रेड ग्लास है और ये ग्रीन ग्लास है। उसके बाद बात करते हैं हम कि ये रेड ग्लास और ग्रीन ग्लास डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा सिग्नल ऑपरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल आर्म किस साइड ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, ये दो कलर में दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये 2LQ होगा, मतलब 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं 2 एस्पेक्ट कलर लाइन लोअर क्वाड्रेंट। ये डेफिनेटली दो ही क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा। एक तो आपका ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि ये
एक कुछ इस तरह से ऑपरेट होगा, मतलब लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। अब मतलब होगा कि सिर्फ 2 ही कलर होगा। ये अगर नॉर्मल पोजीशन पे रहा जिस तरह से अभी बना हुआ है तो वो हमारा क्या शो करेगा, रेड शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि रुक जाना है। और अगर ये ग्रीन शो करेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, लोअर क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। आगे देखिए ये रॉड डाउन रॉड है। अब ये जो डाउन रॉड है ये हमारा अप एंड डाउन मूव करेगा। कैसे कि ये जो कैम बना हुआ है और ये काउंटर वेट लेवर के सहारे ये ऑपरेट होगा कहाँ से, केबिन से। तो ये डाउन रॉड ही हमारा अप एंड डाउन करके हॉरिजॉन्टल को, जो रॉड आपका हॉरिजॉन्टल आर्म है उसको मूव करेगा, या तो नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा या फिर आपको उसको लोअर क्वाड्रेंट में लाएगा। क्लियर। लेकिन यही चीज़ अगर आपका MA UQ में है, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट अपर क्वाड्रेंट, तो ये हमारा लोअर क्वाड्रेंट में ना आके दोनों अपर क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे कलर जो होगा 3 हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और येलो हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एक ऑपरेट करेगा 90 डिग्री पे, और एक हमारा किस है 45 डिग्री पे ऑपरेट करेगा। बट दोनों हमारा क्या होगा, अपर क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, आगे कैम देख लिया। ये हमारा क्या है, चैन लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, पुली होगा। और ये एक वायर फ्रॉम द केबिन कह रहा है कि हमारा केबिन से ऑपरेट होगा। आगे हम बात करते हैं कि कैसे ऑपरेट होता है। जैसे हम केबिन से ऑपरेट करेंगे तो ये जो हमारा वायर है, ये वायर पुली के थ्रू यहाँ जो चैन पे आएगा, चैन पे एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स क्या करेगा, ये कैम को ऑपरेट करेगा। कैम को ऑपरेट करने के बाद ये जो रॉड होगा, ये रॉड हमारा हॉरिजॉन्टल आर्म को ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल आर्म, अगर ट्रेन को सिग्नल देना है कि नहीं, रेड सिग्नल ऐसा कर सकते हैं, या ट्रेन को रुकना है, तब तो आपका इसी पोजीशन में रह जाएगा। नॉर्मल पोजीशन जो है ये इस पोजीशन में ही रहेगा। और अगर नाइट होगा, डे की बात कर रहे हैं कि डे में आपका तो पोजीशन से आप ये देख के आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल वही है। लेकिन जब नाइट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, लाइट हमारा रेड ग्लो कर रहा होगा। कैसे, यहाँ लैम्प भी लगा हुआ है सर, तो रेड ग्लो कर रहा होगा। तो ये हम इससे क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा ट्रेन को क्या है, रुकना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस सिग्नल को ऑपरेट करना है और ऐसा करना है कि हमें जो है ट्रेन को पास कराना है, तो क्या होगा कि आप जैसे ही केबिन से ऑपरेट करेंगे, केबिन से ऑपरेट करने के दौरान क्या होगा, ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब लोअर क्वाड्रेंट में आएगा। तो उस टाइम में हमारा डे के लिए दिन में तो हमारा ये सही है। लेकिन जब नाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ग्रीन विजुअल होगा। इसका मतलब आप समझ जाएगा, जो भी लोको पायलट होगा उसको क्लियर हो जाएगा कि हमें पास कराना है ट्रेन को, यहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन फिर से जैसे ही ट्रेन पास कर जाएगा, ये अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल आर्म में है ये वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। किसके सहारे, ये काउंटर वेट लीवर जो है इसके सहारे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे जब बढ़ते हैं हम, तो जो कैम है आपका, वापस आप जब ऑपरेट करेंगे तो ये आके आपका आ जाएगा, केबिन से ऑपरेट होगा, तो फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीमाफोर सिग्नल को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो हाइट होता है, ग्राउंड फ्लोर्स कह सकते हैं, या जो ग्राउंड होता है वहाँ से 7.5 मीटर के हाइट पे होता है। देखिए कुछ डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ सीमाफोर सिग्नल का। ये देखिए, ये आपका सीमाफोर सिग्नल है, ये भी आपका सीमाफोर सिग्नल, और ये भी क्या है आपका सीमाफोर। ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को कि ये हमारा क्या होगा कि लोअर क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो रहा है। ये क्या है, लोअर क्वाड्रेंट में है, ये भी क्या है, लोअर क्वाड्रेंट में है। अच्छा, ये अब देखिए यहाँ पे एक अलग टाइप का सिग्नल बना हुआ है, इसको हम लोग वार्नर सिग्नल बोलते हैं। इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, बस जो हॉरिजॉन्टल आर्म रहता है उसके जगह पे हमारा एंड पे भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो भी बनाते हो तो इस सिग्नल को हम क्या कह देते हैं, वार्नर सिग्नल। इस सिग्नल का काम क्या होता है कि ड्राइवर जो होता है उसको वार्न करता है ये सिग्नल कि आपको नेक्स्ट स्टॉप पे क्या करना है, रुकना है या उसके आगे मतलब अपने प्रिकॉशन स्पीड से बढ़ना है, या फिर आपको परमिसिबल स्पीड पे आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हमारा ये वार्नर सिग्नल काम करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। वार्नर सिग्नल और सीमाफोर सिग्नल के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर से लेके 2.1 मीटर तक। यहाँ पे देखिए ये भी आपको दिखा रहा है कि दिन में आपका सीमाफोर आर्म ऑपरेट करेगा, इसको देखकर समझ जाना है। और यहाँ रात की बात जब करेंगे तो हमारा लाइट क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक, देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से आप सिग्नल देखे होंगे। ठीक है, अब देखिए अपर क्वाड्रेंट में यहाँ ग्रीन जल रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा परमिसिबल स्पीड पे आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए लोअर क्वाड्रेंट में भी ऑपरेट हो रहा है। यहाँ देखिए बैलेंस वेट लगा हुआ है, यहाँ नॉर्मल पोजीशन पे सिग्नल है। तो ये सिग्नल आप देखे होंगे, पहले के टाइम में हमारा यही सिग्नल यूज होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, सिर्फ लाइट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए ऐसा कुछ एक और डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपका क्या है, सीमाफोर सिग्नल का, ये फिर आपका वार्नर सिग्नल हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए।
देखिए ये भी आपका एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें देखिए ये आपका क्या है, सीमाफोर सिग्नल, ये भी सीमाफोर सिग्नल। इसमें देखिए 2 एस्पेक्ट कलर लाइट है, यहाँ भी देखिए 2 एस्पेक्ट कलर लाइट है, मतलब सिर्फ 2, रेड और ग्रीन। यहाँ पे आपका देखिए ये आपका वार्नर सिग्नल है ना, क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे आपका 3 एस्पेक्ट कलर लाइट की बात करें, यहाँ पे देखिए रेड है, येलो है, ग्रीन है, ये भी एक टाइप का सीमाफोर सिग्नल। और जबकि ये हमारा क्या है, अपर क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है, क्लियर। तो अपर क्वाड्रेंट में जब ऑपरेट करेगा तो ये 3 टाइप से ऑपरेट करता है सर, ठीक है। इसको हम इससे जनरली बोलते हैं MAUQ, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट अपर क्वाड्रेचर, क्लियर। इसमें क्या होगा कि एक तो आपको नॉर्मल पोजीशन में रहेगा कुछ इस तरह से, दूसरा क्या होगा कि कुछ इस तरह से हो जाएगा और 45 डिग्री अप, तीसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री अप, मतलब जो ये है 90 डिग्री अप में है, आपने देखा होगा 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री अपर क्वाड्रेचर में है, 90 डिग्री अपर क्वाड्रेचर में है, और आप नॉर्मल पोजीशन पे तो आप देखे ही हैं। जैसे कि आपको एक और डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए ये भी आपका सीमाफोर सिग्नल का ही है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए ये डायग्राम से आप समझिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल एक्सेस का, मल्टीपल एस्पेक्ट का, ये नॉर्मल पोजीशन पे है। जो नॉर्मल पोजीशन पे है तो इसका मतलब है कि क्या हो, कि सिग्नल जो ट्रेन होगी उसको क्या है, रुकना है। आगे अब जब ये 45 डिग्री हमारा अपर क्वाड्रेचर में है तो इसका मतलब है कि प्रिकॉशन लेकर अपना स्पीड जो होगा वो आगे बढ़ाएगा ट्रेन, है ना। मतलब अपना जो लिमिटेड स्पीड है उस लिमिटेड स्पीड से आपको ये ट्रेन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा अपना सेफ्टी लेकर, क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये आपका 90 डिग्री पे है, यही मैं बताया था किसमें, MAUQ में बता रहा हूँ कि MAUQ में क्या होगा कि सिग्नल 3 वे में ऑपरेट होता है, एक नॉर्मल हो जाएगा, एक 45 डिग्री अपर क्वाड्रेचर और एक आपका 90 डिग्री अपर क्वाड्रेचर, क्लियर। तो ये इसका मतलब हो जाता है थर्ड वाला जो पोर्शन है उसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका सिग्नल होगा वो परमिजिबल स्पीड पे आपका क्या होगा, रन करेगा। इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है या स्पीड को कम करने की आवश्यकता नहीं है, जो जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से ये क्या करेगा, रन करेगा, क्लियर है यहाँ तक। अभी हम देखते हैं, अभी मैंने आपको एक स्लाइड के थ्रू बताया कि कैसे सीमाफोर सिग्नल जो होगा वो ऑपरेट करेगा, क्लियर है। तो सीमाफोर, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर डायग्राम आपके पास जो है अभी जो बनाया है उसी डायग्राम को आप कॉपी में भी बना लीजिएगा, जो आपको स्लाइड में दिखाया गया था, और वही चीज़ आप एग्ज़ाम में भी बनाइएगा, ठीक है। वही आपका डायग्राम मिलेगा सीमाफोर सिग्नल के लिए अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो अब हम जान लेते हैं कि सीमाफोर सिग्नल के बारे में कुछ थ्योरी है, उसको हम लिखते हैं सर, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि सीमाफोर सिग्नल जो होता है, सबसे पहले ऐसा था कि जो इसको ग्रीक हिस्टोरियन कह सकते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन जो था, ऐतिहासिक कह सकते हैं आप, कि जो वही सबसे पहले यूज किया था, जिसमें कि सीमा और फोर दोनों का मतलब अलग अलग है सर। सीमा का मतलब साइन और फोर का मतलब होता है उसको बियर करने वाला, मतलब आप कह सकते हैं कि वैसा सिग्नल जो कि साइन को बियर करता है, मतलब दिखाता है, ऐसा कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सीमाफोर सिग्नल, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक लीवर होता है और उस लीवर के सहारे एक वायर के थ्रू केबिन से कनेक्टेड रहता है। तो जो केबिन में बंदा रहेगा, जो केबिन में एक ऑपरेटर रहेगा, वो केबिन से ही हमारा इस सिग्नल को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जब कभी उसे सिग्नल देने की आवश्यकता होगी या किसी ट्रेन को रोकने की आवश्यकता होगी या उसको किसी तरह का अगर सिग्नल देना होगा तो वो फिक्स्ड सिग्नल के सहारे केबिन के थ्रू, मतलब आप कह सकते हैं केबिन से ही क्या करेगा, देगा। और आपको मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि लीवर लगा होता है सर, ठीक है, मोटर भी रहता है उसमें, लीवर के सहारे हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक। तो ये वर्किंग फंक्शन मैंने बताया है आपको ऑलरेडी, आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा सर तो आप पूछिएगा, मैं फिर से बताऊँगा उस चीज़ को। तो इसमें क्या है कि द वर्ड सीमाफोर, देखते हैं इसके बारे में। द वर्ड सीमाफोर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियन, ठीक है। तो जो सीमाफोर है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया है, ग्रीक हिस्टोरियन कह सकते हैं, ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा यूज किया गया है। सीमा का मतलब क्या होता है, साइन, सीमा मीन्स साइन एंड फोर मीन्स बियर। यही चीज़ मैंने आपको बोला कि सीमा का मतलब होता है क्या, साइन, और फोर का मतलब क्या होता है, बियर। तो वैसा सिग्नल जो कि किसी साइन को बियर कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सीमाफोर सिग्नल। आगे देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्म विच इज माउंटेड ऑन ए वर्टिकल पोल। डायग्राम में आप देखिएगा कि कुछ इस तरह का आपके पास होगा, ये अगर है वर्टिकल प्लेन इसको बोलते हो या वर्टिकल पोल आप इसको बोलते हो, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल आर्म हो जाएगा, ऐसा मान रहे हैं। कुछ इस तरह से आपका ये रखा हुआ है,
ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये दिख रहा होगा तो ये आपका वर्टिकल पोल होगा और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ इस तरह से या कुछ ऐसा रखा होगा या कुछ ऐसा रखा होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है यही ऑपरेट करेगा। यहाँ पर से आपको वायर के थ्रू या लीवर के थ्रू हमारा क्या होगा, केबिन से कनेक्टेड रहेगा और वहाँ केबिन से ऑपरेट करेगा, ये यहाँ से ऑपरेट होगा। और ये पिन के सहारे आप कह सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है ये पिन के सहारे, हॉरिजॉन्टल पिन, इसके सहारे ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो जब कभी हमें ऑपरेट करना होगा तो यही सिग्नल हमारा क्या होगा, ऑपरेट, या तो ये नीचे डाउन होगा, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा, अलग अलग क्वाड्रेचर में ये ऑपरेट होता है, ठीक। लोअर क्वाड्रेचर में होगा या अपर क्वाड्रेचर में होगा या सेम प्लेन में रहेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज़ आगे में हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल आर्म है, तो इस हॉरिजॉन्टल आर्म को ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आर्म है। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है आपका कुछ इस तरह से है। अब ये आपका या तो लोअर क्वाड्रेंट में आएगा या तो अपर क्वाड्रेंट में आएगा या फिर इसी प्लेन में रहेगा, ठीक है। उस चीज़ को ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे वही है कि ये वर्टिकल प्लेन पे हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म क्या है, ऐसे प्लेस किया हुआ है। द सीमाफोर सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल आर्म पिवोटेड ऑन ए वर्टिकल पोल थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पिन। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोल पे ये हॉरिजॉन्टल पिन के सहारे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म फिक्स्ड किया हुआ है। क्लियर। आगे अब देखते हैं कि ये जो सिग्नल हमारा है, जो ड्राइवर रहेगा और जिस साइड से ट्रेन आ रही है उस साइड में हमारा सिग्नल जो होगा लेफ़्ट साइड में लगा होगा। जैसे कि आप ऐसा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कोई ट्रेन है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है, इस साइड से आ रहा होगा। तो इस ट्रेन के लिए लेफ़्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब ये जो ट्रेन है जिस साइड से आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड में आपका कुछ यहाँ पे एक सिग्नल बना होगा। क्लियर। अब ये सिग्नल आपका किधर है, ट्रेन जिस साइड से, मतलब सिग्नल के अप्रोचिंग कह सकते हैं, सिग्नल की ओर जो ट्रेन आ रही है तो उसके साइड में हमारा क्या होगा, मतलब उसके लेफ्ट साइड में हमारा ये सिग्नल बना हुआ होगा। क्लियर। तो देखिए ये चीज़, सिग्नल आर्म आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोस्ट एज सीन बाय द ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन। यही चीज़ है कि जो ट्रेन होगा, जो सिग्नल की ओर अप्रोच कर रहा होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा सिग्नल होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। जो ड्राइवर होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि एंड आर प्रिंटेड रेड विथ शॉर्ट वाइट बैंड, एंड आर प्रिंटेड रेड विथ शॉर्ट वाइट बैंड। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपका अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ही हमारा क्या है, ये रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल आर्म। इसमें कह रहा है कि ये इस साइड का पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन, ये पूरा आपका ऐसा कुछ रेड रहेगा, ठीक। लेकिन ये बीच में रहेगा क्या, आपका वाइट रहेगा कुछ इस तरह से, आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बात कि आर अप्रोच यहाँ से, हाँ क्या देख रहे थे, आर, मतलब इसका मतलब आर का मतलब सिग्नल आर्म की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि सिग्नल आर्म आर प्रिंटेड रेड, मतलब ये पोर्शन आपका क्या होगा, पूरा रेड रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा, रेड रहेगा। प्रिंटेड रेड विथ शॉर्ट वाइट बैंड, मतलब ये पोर्शन जो रहेगा आपका क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, सॉरी वाइट रहेगा। क्लियर। यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ ऐसा कुछ सर, यहाँ पे आपका इसको वाइट मान के चलिएगा, ब्लैक से है लेकिन ये ऐसा कुछ रहेगा, ये वाइट रहेगा। क्लियर। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाइट पैरेलल टू द एंड ऑफ आर्म on the side facing of the train and the white black band on the other side। अब देखिए कि अगर मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा सिग्नल है, ये सिग्नल है, तो मतलब ये फ्रंट साइड और इसका ये अदर साइड। क्लियर। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसा ये रखा हुआ है, तो इसमें यहाँ ये पूरा रेड रहेगा, है ना, लेकिन बीच में यहाँ क्या रहेगा, इस साइड वाइट रहेगा। अब इसका ये पिछला पोर्शन जो है पूरा क्या रहेगा, ब्लैक कलर से कवर्ड रहेगा। समझ में आ रही बात क्या बोला, इधर आपका पूरा क्या रहा, रेड, और यहाँ ये बीच में आप बोल लो कुछ क्या, वाइट बैंड रहेगा, आपका पेंट किया हुआ रहता है सर, और ये पीछे आपका क्या होगा, पूरा ब्लैक रहेगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पैरेलल टू द एंड ऑफ आर्म ऑन द साइड फेसिंग ऑफ द ट्रेन, जिस साइड से ट्रेन आ रही है उसकी बात कर रहा है कि उस साइड में हमारा क्या रहेगा, रेड रहेगा, और बीच में स्पॉट जो बना रहेगा कुछ वाइट का पेंट किया हुआ रहेगा, छोटा सा बैंड के टाइप से। एंड द वाइट ब्लैक बैंड ऑन अदर साइड, ब्लैक बैंड रहेगा आपका दूसरे साइड में, ठीक। अब ये चीज़ जो है आपका सिग्नल आपका ऑपरेट जो होता है दो टाइप से ऑपरेट होता है। ये आप कह सकते हैं कि
मतलब क्वाड्रेंट के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। या तो ये आपका 2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा या फिर आपका 3 क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। ठीक, तो अब जैसे कि यही सिग्नल को हम देखते हैं पहला टाइप में ऐसा बोलते हैं कि उसको 2LQ बोलते हैं। ठीक, 2LQ मतलब 2LQ लोअर क्वाड्रेचर। और तीसरा एक और इसका अलग नेक्स्ट में पढ़िएगा, इसी का है तो उसमें पढ़िएगा MAQ। ठीक है, मल्टीपल क्वाड्रेचर करके वो होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि दिस आर्म कैन मूव ऑन टू 2 और 3 पोजीशन। 2 आपका 2 ही रह जाएगा, लेकिन जैसे ये 3 की बात करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मल्टीपल बोल देते हैं, मल्टीपल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कि सीमाफोर सिग्नल ऑपरेट इन लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, द सीमाफोर सिग्नल ऑपरेट इन लोअर क्वाड्रेंट, इट इज डिजाइंड एज 2LQ, 2LQ के जैसा डिज़ाइन किया। अगर ये लोअर क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है तो जैसे कि अगर ये आपका वर्टिकल है, ये वर्टिकल पोल हो गया, आप ऐसा मान के चलिए ये वर्टिकल पोल, इसके ऊपर कुछ ये आपका लगा हुआ है। अगर ये इस तरह से आता है तो ये क्वाड्रेंट हमारा लोअर क्वाड्रेंट, ये 45 डिग्री से रहेगा सर, 45 डिग्री डाउन रहेगा। अगर इस तरह से आएगा तो ये लोअर क्वाड्रेंट, अब फिर आपका ये एज यूजुअल आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऑपरेट होगा ये 2LQ हो गया, मतलब लोअर क्वाड्रेंट में ये ऑपरेट होगा। एक ऐसे और एक ऐसे, ये एक ऐसे और एक ऐसे, बस यही है। नेक्स्ट में आएगा MAQ। तो इसमें हम क्या देख लिए कि द सीमाफोर सिग्नल ऑपरेट इन लोअर क्वाड्रेंट, इट इज डिजाइंड एज 2LQ। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 एस्पेक्ट ऑफ लाइट, मतलब इसमें सिर्फ 2 कलर दिखेगा आपको। ठीक है, फॉर 2 एस्पेक्ट ऑफ कलर, इसमें 2 कलर दिखेगा, कौन कौन सा, रेड और ग्रीन। क्लियर, रेड और ग्रीन। LQ का मतलब क्या हो जाता है, फॉर लोअर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। LQ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर लोअर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। क्लियर, आगे देखते हैं इसका। सीमाफोर सिग्नल में हम लोग देख रहे थे कि 2LQ को हमने देखा था। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोल रहे थे 2LQ का मतलब 2 एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट, और LQ का मतलब क्या हो गया था, लोअर क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2LQ के बाद जो है MAQ एक आता है सर। ठीक है, MAUQ बोल सकते हैं आप। तो इसमें हो जाएगा मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक, तो पहले उसमें उसके बारे में भी लिख लेते हैं। 2LQ जो था उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, क्या था कि दिस टाइप ऑफ सिग्नल हैज़ हॉरिजॉन्टल आर्म। यहाँ पे जब आप सीमाफोर सिग्नल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीमाफोर सिग्नल में ही तो आपका आ रहा है 2LQ। ठीक है, तो इसके पास भी आपका क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल आर्म रहेगा। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल हैज हॉरिजॉन्टल आर्म एंड ए वाइट स्ट्रिप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आर्म। सेम चीज़ था सर, आपका कह सकते थे कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल आर्म था, यही हॉरिजॉन्टल आर्म, ये पूरा क्या था आपका, रेड कलर था, और बीच में एंड पे जो था आपका, ठीक है, किनारे पे क्या था, यहाँ पे एक वाइट बैंड था। क्लियर, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आर्म, ये वाइट बैंड था आपका। The signaling lamp are at other end of the arm। इस आर्म के अदर एंड मतलब यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा, सिग्नलिंग लैंप होगा कुछ यहाँ पे। अब यही जो होगा हमारा, ये जो आर्म है आपका डाउन होगा। 2LQ में क्या होगा, ये डाउन होगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा सर, आप ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, समझिएगा इस चीज़ को, कुछ यूँ इस तरह से आपका हो जाएगा। लोअर क्वाड्रेंट में 45 डिग्री से हमारा क्या होता है, डाउन होता है। तो लोअर क्वाड्रेंट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा मान के चलिए कि यहाँ आ जाएगा, यही आर्म आपको मूव करके यहाँ आ जाएगा। ठीक, अदर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड टू द पोल। अब यही आर्म जो था आपका क्या है, पोल से अटैच किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सर हम लोग क्या बोल रहे हैं। दिस सिग्नल कैन गिव 2 इंडिकेशन, पहला स्टॉप और दूसरा क्या, प्रोसीड। ठीक ना, अगर ऐसा रह गया है तो इसका मतलब है कि आप रुक जाइए, स्टॉप। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लैंप होगा यहाँ पे आपका रेड पेंटेड होगा, मतलब रेड दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रहा होगा। जैसे ही ये आपका डाउन हुआ, लोअर क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका मतलब है कि प्रोसीड करना है आपको। और यहाँ पे कलर आपका क्या चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये समझ में आ गया आपका, ये किसका था, 2LQ का, मतलब 2 एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट और लोअर क्वाड्रेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं MAUQ, ये दूसरा हो गया। ये सीमाफोर सिग्नल में ही आपका डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट भी पढ़ेंगे डिफरेंट, वो एक अलग सिग्नल होता है जिसमें कि आपका ये हॉरिजॉन्टल आर्म वगैरह नहीं रहेगा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग उसको भी देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि MAUQ, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखिए चेंजेज अगर यहाँ पे है तो थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि ये जो आपका
एस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेंट है, मतलब जो क्वाड्रेंट होगा वो चेंज करेगा। मतलब एक बार आपका ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे। आपको मैं डायग्राम के सहारे में दिखा दूंगा आपको, या बताऊंगा आपको कि कैसे ये ऑपरेट होता है। ठीक, ये एक 90 और एक ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब जो लोअर क्वाड्रेंट में जा रहा था, आप ऐसा समझिए इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से हम लोग समझते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए ये एक पोल है हमारा, ये एक पोल है, इस पर कोई आर्म बना हुआ है, क्लियर, सेम आर्म, जो आर्म आपका 2LQ के लिए यूज हो रहा था वही आर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कंडीशन है क्वाड्रेंट वो चेंज करेगा सिर्फ। तो ये आर्म जो है एक बार 45 डिग्री से कुछ ऐसा हो जाएगा सर आपका, ठीक है, और नेक्स्ट आपका कह सकते हैं कि आपका ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये आपका 3 पोजीशन आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल एक्सेस या मल्टीपल एस्पेक्ट बोल रहे हैं। और अपर क्वाड्रेंट मतलब ये अब लोअर क्वाड्रेंट में ऑपरेट नहीं करेगा, जब कभी ऑपरेट होगा तो ये किधर होगा, अपर क्वाड्रेंट में ऑपरेट होगा। तीनों का मतलब है यहाँ पे आपको तीनों में कलर विजिबल होगा सर, तीनों आपका क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिएगा कि हाँ MAUQ में क्या था, मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट में कि सेम रहेगा सर, आर्म जैसा बना हुआ है वैसे का वैसा आर्म भी रहेगा, वैसे का वैसा पोल भी रहेगा, बशर्ते ऑपरेशन क्या होगा, ये चेंज करेगा। ठीक है, और ये सब जो होगा कंट्रोल कहाँ से होगा, केबिन से ही सब कुछ को आप सारे ऑपरेशन को केबिन से आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ होगा इन सम केसेस द ट्रेन हैज़ टू प्रोसीड विथ लेस स्पीड। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन पे अगर ट्रैक पे कहीं काम चल रहा है, कोई वर्किंग मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि ट्रेन हमारा बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ हो गया कि हमको एक लिमिटेड स्पीड पे लेके चलना है, कहाँ, जहाँ पे कि हमारा कोई वर्किंग मतलब चल रहा है, ट्रैक पे काम चल रहा है। या आप कभी देखते होंगे कभी ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है ट्रेन, तो वो धीरे धीरे क्रॉस करता है ब्रिज को। ठीक है, या आप कह सकते हैं कहीं पे आप हिली एरिया में हैं तो वहाँ पे भी आपका ट्रेन जो होता है धीरे, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्या कहना है कि जो आपका ट्रेन है उसको आप लिमिटेड स्पीड पे आप लेके चलना है, तो उसके लिए एक सिग्नल को, मतलब एक कलर को एंट्री कराया जो कि येलो कलर आपका विजिबल होता है। अगर आपका सिग्नल में येलो कलर विजिबल होगा तो इसका मतलब है कि आपको लिमिटेड स्पीड के साथ चलना है। ठीक, तो इसलिए हम इसका नाम भी रख दिए क्या, मल्टीपल एक्सेस अपर एस्पेक्ट upper quadrant. So in some cases the train has to proceed with less speed, so proceed with caution indication is necessary which is obtained by semaphore signal. तो जब हमें क्या है कि कॉशन का ज़रूरत पड़ गया, मतलब हमें अब येलो का जो है कह सकते हैं येलो कलर का ज़रूरत पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें अब क्या है कि लिमिटेड स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, फिर सीमाफोर सिग्नल में ही हम लोग एक और एंट्री करवा लिए, मतलब एक और क्वाड्रेंट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि दिस ऑपरेट्स इन अपर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि ये कितने सारा का सारा ऑपरेशन जो होगा किस में होगा, अपर क्वाड्रेंट में होगा। इट इज़ डिज़ाइंड एज MAUQ। यही रीज़न है कि इसका नाम रख दिया गया क्या, MAUQ, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट MA का मतलब हो गया 4, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कलर, मतलब 3 कलर यहाँ विजिबल होगा सर। UQ का मतलब हो गया अपर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ये सिग्नल जो होगा 3 इंडिकेशन देगा, क्या, पहला स्टॉप अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेड। अब कॉशन होगा मतलब तो येलो, और अगर प्रोसीड करना है तो ग्रीन। कलर भी आपका उसी हिसाब से चेंज करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल रह गया तो आपका रेड दिख रहा है 45 से, तो येलो हो गया, उसके ऊपर गया तो ग्रीन हो गया, मतलब आप फ्रीली स्पीड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिर्फ सेमाफोर सिग्नल का ऑपरेशन। आपको अगर कहीं देखना हो तो अभी भी देख सकते हैं, कहीं कहीं जहाँ पुराना एरिया है, जहाँ पे कि पुरानी जगह में अभी भी लगा हुआ है कुछ जगह कि जो सिग्नल होता है आपका अप एंड डाउन होता है, मतलब गिर रहा है और अप हो रहा है, मतलब उठ रहा है, आप कह सकते हैं ऐसा। तो वो सिग्नल अभी भी कुछ जगह पे विजिबल है, लेकिन बहुत कम जगह पे अभी ये आपको मिलेगा। अभी हर जगह फिक्स्ड सिग्नल में ही आपका एस्पेक्ट कलर लाइट यूज़ करने लगे हैं, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करने लगे हम लोग। ठीक, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और हाँ, आपको मैं बता दूँ कि मैंने हर लेक्चर में, उम्मीद था, या कुछ लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क टाइप से आपको दिया हुआ है। क्लियर, आपसे अनुरोध करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है, कि आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर उस लेक्चर को देखते हैं तो उसमें जो होम टास्क दिया हुआ है या होमवर्क टाइप से आपको दिया हुआ है कि आपका एक कोई टास्क है उसको आपको करना है, तो आप उस टास्क को ज़रूर करें, ठीक है। और उस टास्क को करने के बाद आपको मैंने ये भी बोला था कि आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत, वो मैं चेक कर पाऊँ, ठीक है, ताकि पता तो चले कि हम मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ या आप भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने वीडियो बना दिया और आप वीडियो देखे नहीं देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जो लेक्चर आपके पास पहुंच रहा है आप उस लेक्चर को कंसंट्रेट होकर देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं कि समझ में नहीं आएगा तो आप डेफिनेटली, आपके पास नंबर भी होगा सर, आप उस नंबर पे टेक्स्ट कीजिएगा कि हाँ सर ये पॉइंट है हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि जो पूछ रहे हैं काफ़ी अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं इसका मतलब। और जो भी आपका है बोर्ड पे, आपका जो भी लिखा हुआ है उस बोर्ड पे आप उसको कॉपी पे आप लिखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख लिए आप, कोई भी ऐसा अभी आप नहीं कर सकते कि वो ऐसा इंसान हो कि एक बार देख लिया और पूरा का पूरा उसको याद हो गया। ह्यूमन नेचर है सर ये सब कि आप एक बार पढ़िएगा भूल जाइएगा, उसमें से हो सकता है 10% आपको याद रहेगा, फिर दोबारा पढ़िएगा तो फिर कुछ याद रहेगा, कुछ इस तरह से होता है। आप उसको लिखिएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। एक बार आप देख लिए तो मतलब देख लिए, सिर्फ देख लिया, ऐसा समझिए कि आपने कुछ एक वर्क था आपने वो कर लिया, किसी तरह से अपने सर का छुटकारा पा लिया। तो उस तरह से आपको छुटकारा नहीं पाना है, इसको पढ़ना है अच्छे से। क्लियर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का सेशन अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।